आस्था है, जहाँ उनकी आस्था है, मैं सबका स्वागत करता हूँ, सबों से प्रेम करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं यीशु मसीह से प्रेम करने के सिवा और किसी से नहीं करता, ऐसा नहीं है। मेरे पास जो लोग आते हैं, चाहे वो हिंदू का पर्व हो, मुस्लिम का पर्व हो, क्रिश्चियन का पर्व हो, बौद्धिक का पर्व हो, किसी का पर्व हो, मैं सारे चीज़ों में सपोर्ट करता हूँ और सबको सपोर्ट करता हूँ। पूजा पाठ करने वाला, बहुत सी श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति था, लेकिन कुछ ऐसी घटना हुई जो मेरे दिल में परमेश्वर ने जगह बनाई। मैं भी एक बहुत बड़ा नफ़रत करता था प्रभु यीशु मसीह से। तो मैं भी जब किसी क्रिश्चियन लोगों को या मसीह को मानने वाले लोगों को जब मुझसे मिलता था या सुसमाचार बताता था, तो मैं भी बहुत ज़्यादा विरोध करता था। मैं गाली गलौज तक करता था लोगों को। सबसे प्रेम करते हैं हम, किसी जाति और किसी धर्म के विरोध में नहीं रहते हैं। हमारी जिनका अपनी आस्था है, जहाँ उनकी आस्था है, मैं सबका स्वागत करता हूँ, सबों से प्रेम। सारे अपने भाई बहनों से चैनल के माध्यम से जितने भी भाई बहन जो देख रहे हैं, सुनेंगे, मैं सबको इनवाइट करता हूँ कि आप आएँ, आप बैठें और प्रभु यीशु मसीह के हर एक जीवनी को देखें। आराधना, प्रार्थना, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, आप सभी लोग इनवाइटेड हैं, आएँ। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज़। अभी मैं पहुंचा हूं नौबतपुर के निसरपुरा लॉक में, जहां पर हीलिंग एंड फायर चर्च है। चर्च के ब्रदर ब्रह्मदेव जी से आपको रूबरू कराता हूं। पहले तो मैं स्वागत करता हूं हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज़ चैनल की ओर से। नरेंद्र सर, आपका स्वागत करते हैं कि आप लोगों को मिलाने का एक कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज़ को, जो आप आज हमारे बीच में हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि आपने आज यहाँ पहुँचा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी हमारे हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज़ से जुड़े हुए लोग हैं, मैं सबको स्वागत करता हूँ। अपने पूरे इस क्षेत्र के जितने भी मेरे भाई बहन हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और तारीफ़ करता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा ये जो नौबतपुर निसरपुरा लख में द चर्च ऑफ हीलिंग एंड फायर के नाम से जो मिनिस्ट्री चलती है, ब्रह्मदेव कुमार मिनिस्ट्री के नाम से है। मैं आपको बता दूँ, किसी कोई धर्म बदलने वाली कोई संस्था नहीं है, क्रिश्चियन का कोई संस्था नहीं है। ये हमारा पारिवारिक प्रोग्राम है। हम लोग का आस्था है प्रभु यीशु मसीह में। हम लोग विश्वास करते हैं, उनके वचनों पे चलते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ। तो उनके हर एक वचनों पर हम लोग चलते हैं, विश्वास करते हैं, और हम लोग खुशियाँ बांटते हैं और एक दूसरे में प्यार बांटते हैं। आप भाइयों बहनों को बताइए कि किस तरह से पहले आप किस धर्म से बिलोंग कर रहे थे और कैसे आपका विश्वास इस प्रभु यीशु में आया। देखिए, मैं सारे भाई बहनों को मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा पूरा परिवार, मैं बचपन से पूजा पाठ करने वाला, बहुत सी श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति था। और आज भी मेरे परिवार में मेरे माता पिता, भाई बहन, जितने भी लोग हैं, सभी लोग पूजा पाठ करते हैं और मैं भी करता था। लेकिन कुछ ऐसी घटना हुई जो मेरे दिल में परमेश्वर ने जगह बनाई। मैं भी एक बहुत बड़ा नफ़रत करता था प्रभु यीशु मसीह से, जब मैं मसीह में नहीं आया था। तो मैं भी जब किसी क्रिश्चियन लोगों को या मसीह को मानने वाले लोगों को जब मुझसे मिलता था या सुसमाचार बताता था, तो मैं भी बहुत ज़्यादा विरोध करता था। मैं गाली गलौज तक करता था लोगों को कि आप लोग इस विदेश की जो परमेश्वर हैं, इनको मानते हो, आप लोग अपना धर्म छोड़ करके, अपना देवी देवता छोड़ करके दूसरे को मानते हो। लेकिन मैं अनजान था परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर से जानता नहीं था, बाइबल को पढ़ा नहीं था। लेकिन कुछ ऐसा हैपन हुआ मेरे जीवन में। कुछ दोस्तों ने मुझे बाइबल दिया और बताया कि आप विश्वास करो, आप पढ़ो इसको, आप मानो या मत मानो, लेकिन आप इस वचन को पढ़ो, बाइबल को। जिस तरह से रामायण महाभारत है, उसी तरह प्रभु यीशु का बाइबल है, पवित्र ग्रंथ है। जी जी जी। जिस तरह से हमारे हर धर्म का अलग अलग ग्रंथ है, रामायण है, कुरान है, या हर धर्म का अलग अलग है, उसी तरह से यीशु मसीह का जो जीवनी है, उसको कोई ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ नहीं बोला जाता, उसको पवित्र वचन बोला जाता है। तो मैंने बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया। जब मैंने बाइबल पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा, मुझे शांति मिला उस चीज़, वचन को पढ़ करके मेरा विश्वास बढ़ा, उत्सुकता बढ़ा। धीरे धीरे पढ़ता गया। मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है मुझे काम करने लगा, मेरे जीवन में कुछ रिजल्ट आने लगा। इस तरह से मेरा जीवन बदलता गया। फाइनली मुझे परमेश्वर ने अपना दास चुना और परमेश्वर की सेवा करना स्टार्ट किया। मैं यहाँ नौबतपुर लख में
जब मैं आया तो 2020 में मैंने अपना ये चर्च को स्टार्ट किया था। धीरे धीरे परमेश्वर की सेवा करना स्टार्ट किया। मेरी आस्था बढ़ता गया, लोगों ने देखा, लोगों का भी आस्था बढ़ता गया। जितने भी यहाँ लोग आते हैं आस्था के साथ आते हैं। मैं हर लोगों को कहता हूँ कि देखो, ये कोई धर्म बदलने वाली संस्था नहीं है, किसी तरह का वो संस्था नहीं है जो धार्मिक होता है, और ना कोई धार्मिक स्थल है। मैं लोगों को एक ही संदेश देता हूँ कि आप सत्य के मार्ग पे चलो, पाप से दूर रहो, पाप से घृणा करो और पापियों से प्रेम करो। यही परमेश्वर का सबसे बड़ा सत्य वचन है। आपका शैक्षणिक योग्यता क्या है? मैं बीटेक किया हूँ। मैं इंजीनियरिंग एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, और इंजीनियरिंग करने के बाद मैं इस जगह पे आया। उसके बाद बैंकिंग में घुसा, और आप जानते होंगे कि मैं करंट में राजदुलारी मार्केट में बैंक ऑफ इंडिया का CSP चलाता था। 7-8 वर्षों से मैं सेवा पब्लिक को सेवा दे रहा था, अपने भाई बहनों को सेवा दे रहा था। जितने भी 20 गांव के क्षेत्रीय लोग हैं सबको सेवा दे रहा था। देते देते परमेश्वर ने मुझे इस काम के लिए चुना। तो मुझे अच्छा लगा कि इस जगह पे परमेश्वर का बेदारी आए, क्योंकि लोग यहाँ आते हैं, आस्था के साथ आते हैं। जो बीमार होते हैं, चंगे होते हैं, किसी तरह का रोग दुख होता है, परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर उनके मुरादों को, मन्नत को पूरा करता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। बस यही खुशी को चाहते हैं कि मेरा काम ही है मानव कल्याण करना। मुझसे जितना हेल्प हो सकता है मैं लोगों के लिए करता हूँ। लोग चाहे मेरे बारे में जो कुछ बोले, जो कुछ सोचते हों, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, मानवता से बढ़ कर के मनुष्य को और जीवन में कोई धर्म और कोई जाति नहीं है। इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। जी बिल्कुल, इंसानियत से बढ़ कर के कोई धर्म नहीं है। और जो भी हर धर्म के लोगों को, जितने भी धर्म के लोग हैं, आज इस दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन जितने भी धर्म के लोग हैं हम सभी को स्वागत करते हैं और सबसे प्रेम करते हैं। हम किसी जाति और किसी धर्म के विरोध में नहीं रहते हैं। हमारी जिनका अपनी आस्था है, जहाँ उनकी आस्था है, मैं सबका स्वागत करता हूँ, सबों से प्रेम करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं यीशु मसीह से प्रेम करने के सिवा और किसी से नहीं करता, ऐसा नहीं है। मेरे पास जो लोग आते हैं, चाहे वो हिंदू का पर्व हो, मुस्लिम का पर्व हो, क्रिश्चियन का पर्व हो, बौद्धी का पर्व हो, किसी का पर्व हो, मैं सारे चीज़ों में सपोर्ट करता हूँ और सबको सपोर्ट करता हूँ। अभी जो यहाँ लगा हुआ है क्रॉस का चिन्ह जी, और घंटी और चलनी जी, प्रभु यीशु ने क्या संदेश दिया मानव जीवन का? देखिए, प्रभु यीशु मसीह वचन बताती है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा, यहोवा परमेश्वर का बेटा बन करके एक पवित्र कुमारी मरियम के द्वारा इस पृथ्वी पर आए, और वो अपना जीवन 30 साल का 33 साल मसीह के मम्मी के नाम मरियम थी, वो कुमारी थी। उसके द्वारा परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। माता मरियम का गर्भ ठहरी और प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, और इस तरह से उनका जीवनी बीतने लगा। और इस पृथ्वी पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने एक ही संदेश दिया था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। इसका मतलब कि परमेश्वर एक ही वचन देते हैं। पूरे बाइबल आप पढ़ के देखो, पूरे बाइबल में कहीं भी एक भी शब्द नहीं लिखा है, ईसाई धर्म का नाम नहीं लिखा है। लव इज गॉड। जी, प्रेम ही परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जहाँ प्रेम नहीं वहाँ परमेश्वर नहीं है। तो जहाँ प्रेम है वहीं परमेश्वर है। और पूरे बाइबल को मैं जैसा बता रहा था कि पूरे बाइबल में आप एक भी जगह आप ईसाई धर्म का जिक्र नहीं देखेंगे। लोग ईसाई धर्म बना दिया है, लेकिन ईसाई धर्म का नाम बाइबल में कहीं नहीं है। ये मैं भी बोला था तो मुझे किसी ने बताया कि आप पढ़ के देखो, एक भी जगह अगर ईसाई नाम का चीज़ मिल जाएगा तो आप प्रभु पर भरोसा मत करना। मैंने पूरा बाइबल पढ़ा और मैंने देखा कि पूरे बाइबल में एक भी जगह ईसाई नाम का कहीं शब्द नहीं डाला हुआ है। उसी दिन मेरा भरोसा हो गया, विश्वास हो गया कि परमेश्वर सच में इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर पापियों को बचाने के लिए आया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। इसका मतलब कि पाप छोड़ करके, बुराई छोड़ करके, भय विचार छोड़ करके, गंदे कामों को छोड़ करके, चोरी छोड़ करके, हर तरह का लुचपन ठट्ठा छोड़ करके परमेश्वर के शरण में आओ। मतलब कैरेक्टर लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट। जी, आपका कैरेक्टर, यीशु का मतलब होता है, मसीह का मतलब होता है कैरेक्टर, ठीक है। तो जी, परमेश्वर ने कहा कि अपने कैरेक्टर को बनाओ, तुम पवित्र जीवन जियो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ चुका है। तो ये हमें बहुत ही वचन दिल से मुझे लगा और वही वचन मेरे जीवन को बदल दिया। सर, अधिकांश मैं सोशल मीडिया के माध्यम से या कहीं भी जाता हूं तो यह मुझे सुनने को मिल रहा है कि
मसीह का सब जगह लोग विरोध करते हैं 25 दिसंबर को, इसका क्या कारण है? देखिए सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सत्य का विरोध हर जगह होता है। जहाँ सत्यता होती है, सत्य होता है, विरोध हर जगह होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सत्य ही विजय होता है। तो लोग विरोध करते हैं, लोगों का ये भावना है कि ये यीशु मसीह के लोग जो हैं लोगों को धर्म बदलते हैं। सर, मैं कहना चाहता हूँ कि आज भी मेरा धर्म नहीं बदला है। जितने भी लोग आते हैं हमारे इस मिनिस्ट्री में आते हैं, किसी का धर्म नहीं बदला। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति उठा करके खड़ा करके कह दे कि मेरा धर्म बदला गया, नहीं। प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म और जाति नहीं बदलते हैं, सबका जो है जीवन बदल जाता है। ये मैं लिखित में देता हूँ, हमसे एग्रीमेंट करवा ले कि जो परमेश्वर के भवन में आया है कभी खाली हाथ नहीं गया है। और रही बात विरोध का, तो जितने लोग विरोध करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैंने भी विरोध किया था। जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, मैं भी विरोध करता था, लेकिन जब प्रभु को जान गया तो मैं खुद घुटना टेक दिया प्रभु के आगे कि नहीं प्रभु, अगर इस स्वर्ग और पृथ्वी में कोई है तो एक सच्चा परमेश्वर तू है, जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है। तो विरोध हर जगह होती है और विरोध करना लोगों का जायज़ है, क्योंकि जो सत्य को नहीं जानते हैं तो असत्य उन्हें दबा के रखता है, क्योंकि सत्य के हमेशा असत्य जो होता है पीछे पड़ा रहता है। तो जब वो सत्य जानेंगे तो वो खुद उनको परमेश्वर के भवन और परमेश्वर के चरणों में आएंगे। और मैं प्रेम करता हूँ जो भी विरोध करते हैं, जो मेरे भाई बहन, मुझसे भी कभी कभी विरोध होता है, विरोध किया जाता है कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, गलत बोला जाता है, लेकिन मैं सबसे प्रेम करता हूँ। मैं बोलता हूँ मेरा भाई है, मैं सबको बोलता हूँ कि मेरा भाई है, विरोध करने दो, कोई बात नहीं है। जिस दिन वो सच्चाई जानेगा, जिस दिन उसके आँख पर से पर्दा हट जाएगा ना, वो भी प्रभु को मानेगा। और ये नहीं है कि प्रभु को भवन में आके ही मानना है, नहीं। अगर आप दिल से मांग करके देखो, मैं तो कहता हूँ, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात कहता हूँ, खुलेआम मैं चैलेंज करता हूँ सबको, जो विरोध करते हैं उनको भी कहता हूँ कि आप हृदय से प्रभु को एक बार पुकार के देखो। जो आपके जीवन में कमी है ना, आप एक बार पुकार के देखो। अगर परमेश्वर आपके जीवन में भलाई नहीं करते हैं तो फिर आप मुझे कहना। अब भाइयों बहनों को क्या कहना चाहेंगे, जो 24 तारीख को 25 तारीख को जो आपका कार्यक्रम चल रहा है, किस जगह पर चल रहा है, उसके बारे में बताएं। मैं सारे लोगों को मैं फिर से इनवाइट करता हूँ कि 24 और 25 तारीख को निसरपुरा लख कुसुम मैरिज हॉल के बगल में बहुत बिगेस्ट प्रोग्राम है, बड़ा प्रोग्राम है। नरेगा जाने वाला रास्ता, जी, मनरेगा ऑफिस के और आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो कुसुम मैरिज हॉल है, कुसुम मैरिज हॉल के बगल में वहाँ पर प्रोग्राम है 24 और 25 तारीख को। और 31 तारीख को क्रॉस ओवर नाइट है। 3 प्रोग्राम है। हम सारे अपने भाई बहनों से चैनल के माध्यम से, जितने भी भाई बहन जो देख रहे हैं, सुनेंगे, मैं सबको इनवाइट करता हूँ कि आप आएँ, आप बैठें और प्रभु यीशु मसीह के हर एक जीवनी को देखें। आराधना, प्रार्थना, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, आप सभी लोग इनवाइटेड हैं, आएँ। केक कटेगा, मिठाइयाँ बटेगी, हर एक लोगों को गिफ्ट बटेगा, सारे लोगों को गिफ्ट मिलेगी, बच्चों को चॉकलेट, हमारे सांता बाबा, इस तरह से बहुत सारे चीज़ बनते हैं। आप आइए, सब लोग को इनवाइट है, आप आइए और देखिए कि कैसे परमेश्वर की महिमा होती है। और इस तरह से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आगाज़ होगा 24 और 25 दिसंबर को। तो हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज़ चैनल के माध्यम से, अगर यह चैनल आपको अच्छा लगा, या वीडियो आपको अच्छा संदेश देता है, तो आप दूर दूर तक को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।